आम खबर आप तक पहुंचाएंगे। फराह गोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। गैर कानूनी तरीके से लूटी गई दौलत को छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फराह गोगी को एक गैर मारूफ मुल्क वेनेटो का खुफिया पासपोर्ट बना कर दिया गया। इमरान खान और बुशरा बीबी की इकट्ठी की गई दौलत को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में छुपाने की गर्ज से इससे खरीदे गए पासपोर्ट पर फराह गोगी के बैरून मुल्क दौरे भी किए गए। तफसीलात जानेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आ रही हैं इसकी? जी, गुज़िश्ता रात से ये इत्तलात सामने आई थी कि फराह गोगी के पास एक ऐसे मुल्क का पासपोर्ट भी मौजूद है जो बहुत गैर मारूफ है, जिसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना, और ये ऑस्ट्रेलिया के करीब मौजूद है। और अब जो ताज़ा इत्तलात इस सिलसिले में मौसूल हुई हैं उसमें ये बताया गया है कि फराह गोगी के पास वेनेटो का पासपोर्ट मौजूद है जो इंतहाई गैर मारूफ मुल्क है, और ये इसी पासपोर्ट पर वो पहले भी सफ़र करती थी और अब भी जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में वो आ जा रही हैं अपनी लूटी दौलत को छुपाने के लिए, वो इसी पासपोर्ट पर सफर कर रही हैं। उसी पासपोर्ट को वो इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट को पकड़े जाने के खौफ से वो इस्तेमाल नहीं कर रही। इस हवाले से जो तफसीलात मौसूल हुई उनमें ये बताया गया है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त तहरीक अदम एतमाद से कुछ पहले जब ये इतलात तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया गया था, उस वक्त एक बड़े प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को ये फर्ज सौंपा गया था कि वो वेनेटो या किसी भी और गैर मारूफ मुल्क का एक पासपोर्ट फराह गोगी के लिए हासिल करे। उन्होंने ये पासपोर्ट खरीद कर फिर उनके हवाले किया, और फिर जब तहरीक अदम एतमाद आ गई, जमा हो गई, तो उस वक्त इतलात ये है कि तहरीक इंसाफ के जो मेन सरबराहान थे वो उनके जो साबिक वज़ीर आज़म थे उनकी फैमिली के कुछ लोगों की मदद से फिर वो उन्होंने अपनी जो लूटी हुई दौलत थी उसको छुपाने के लिए इस पासपोर्ट पर सफर किया, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का सफर किया, ताकि ये पता ना लगाया जा सके कि दौलत कहाँ छुपाई है। और उस प्रॉपर्टी टाइकून के हवाले से ये बताया गया है कि उन्होंने जब ये पासपोर्ट खरीदा तो उन्होंने एक और बिजनेसमैन को इस्तेमाल किया था इस पासपोर्ट को खरीदने के लिए, और अब ये कहानी के पन्ने खुल रहे हैं, एक एक करके तमाम लिंक्स मिलते जा रहे हैं। फराह गोगी को नैब ने नोटिस कर रखा है, 13 नवंबर के लिए नोटिस कर रखा है उन्हें, यानी मंडे को के रोज कल के लिए नोटिस कर रखा है। फराह गोगी ने एक लीगल नोटिस भी जवाबन भिजवाया है नैब को, लेकिन ये लीगल नोटिस उस लूटी दौलत के हवाले से भिजवाया है जो अभी 2 रोज पहले एक स्टोरी मंजर-ए-आम पर आई थी, जिसमें फराह गोगी की दौलत का इंकशाफ हुआ है कि किस तरह उसने कितने 100 करोड़ रुपए बनाए हैं, किस तरह कितनी जायदाद उसने हासिल की है, कहाँ कहाँ जमीन हासिल की है। वो तमाम तफसीलात जो है वो GNN समेत मुख्तलिफ चैनल्स पर ब्रेक हुई थी, तो उसी हवाले से उनको फराह गोगी को तलब किया गया। फराह गोगी ने लीगल नोटिस दिया, लेकिन अब ये कहानियां तमाम मंजर-ए-आम पर आ गई हैं, इसकी शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए हैं, और ये स्टोरी जो है ये एक बड़ी स्टोरी में तब्दील होती जा रही है। और हम अगले दिनों में देखेंगे कि शायद इस मुल्क में सियासी करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आने वाला हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज अहमद तमाम तफसीलात के लिए।